एक दिन की बात है, भगवान द्वारकाधीश अपने राजमहलों में बैठे हैं, अब बड़ा चिंतित में है। तो चिंतित जो देख करके मैया रुक्मिणी दौड़ कर आती है, हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी, आप चिंता में क्यों हैं? आप तो भगवान कहलाते हैं, आप तो सबका चिंता दूर करने वाले हैं, तो आप चिंता क्यों करते हैं? क्यों चिंता करते हैं? भगवान कहा कि मैं भक्त के बारे में सोचता हूं, भक्त हमारे बारे में चिंता करते हैं तो हम उनके बारे में चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। यह चिंता तो भक्त करता है, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। तब तक में उधर से गांडीवधारी अर्जुन उधर से जब आ जाते हैं तो भगवान के श्री चरणों में जाकर नमन करते हैं। हे मधुसूदन, हे कन्हैया, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसा आशीर्वाद देना कि आज तक ने तो कभी हमें आशीर्वाद दिया है। भगवान कृष्ण का कि पार्थ, ये कौन सी आशीर्वाद है? कौन आशीर्वाद दो? कहा ऐसी आशीर्वाद देना कि हमसे बढ़कर या धरातल लोक में, स्वर्ग से पताल तक, मृत्यु लोक तक ऐसा भक्त कोई नहीं है हम जैसा। मैं सबसे प्यारा भक्त हूँ। मैं जो आया, मैं अक्षर बड़ा खतरनाक अक्षर होता है। मैं देखे बकरियों कलक में गर्दनी कटे। मैं नहीं कहना चाहिए, मैं का मतलब हो गया आपके मन में घमंड हो गया, और आपके अगर मन में घमंड है तो मैं शब्द भगवान का आहार होता है, भगवान का आहार हो जाता है। अर्जुन के मुंह से निकल गया कि सबसे बड़ा भक्त मैं हूं। भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन को मन में घमंड हो गया। इतना ही नहीं, अर्जुन ने कहा कि हे कन्हैया, महाभारत की लड़ाई में 100 भाई कौरवों को पानी पिलाने वाले गांडीवधारी अर्जुन हो। भगवान कहा कि इसे लग रहा है कि महाभारत की लड़ाई अर्जुन अकेले जीत लिया, ये भी इसका घमंड ही है। महाभारत की लड़ाई अर्जुन को पता नहीं है कि कौन जीता है। अर्जुन के रथ के ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए थे। गौर करें, महाभारत की लड़ाई अर्जुन क्या जीतता है? अर्जुन का जो रथ का ध्वजा था, ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हुए थे और रथ के आगे भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। और अर्जुन को लग रहा कि महाभारत की लड़ाई मैंने जीता। भगवान कहा कि बात क्या है? हे पार्थ बताओ ना। हाथ जोड़कर कहा बैठो। कहा आज बैठने के लिए हम नहीं आए हैं। तो कहा आज बताना होगा कि ये संसार में मुझसे बढ़कर भक्त कौन है। और आज आपको घोषणा करना होगा कि कृष्ण का सबसे प्यारा भक्त अर्जुन है। भगवान का तो ये बात तो हमको बताना, बाद में बताएंगे। समय देना होगा, समय देना होगा, तब मैं बताऊंगा कि सबसे प्यारा भक्त कौन होता है। अर्जुन कहा तो ठीक है। जब रात बीत गए, सुबह हुआ, भगवान ने कहा कि अर्जुन से कि चलो मेरे साथ। कहा चलो। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे अर्जुन गांव के चौराहे से बाहर निकल जाते। जंगलों में छोड़ जब जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? पीपर का वृक्ष है और पीपर का वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हो जाते हैं। कहा अर्जुन हमें जोरों से प्यास लग गया और तुम तो गांडीवधारी अर्जुन हो,
जो महाभारत की लड़ाई में पताल लोक से अपने गांडीव से पानी ला दिया, और तो मेरा परम भक्त बनने वाले हो तो आज पानी पिलाना होगा। कहा आज पानी पिलाना होगा, तब मैं समझूंगा कि तू सबसे प्यारा भक्त है मेरा। अर्जुन कहा कि ये तो बायां हाथ का खेल है। कहा ये बायां हाथ का खेल है। अर्जुन कहा कि हे कन्हैया तुम यहीं पर रुको, मैं नदी से पानी लेकर आ रहा हूं। और अर्जुन दौड़ जाते हैं। अर्जुन जब दौड़ जाते हैं, वहां नदी में पानी नहीं है। अरे मायापति का माया लीला, अरे नदी में बालू उड़ता है। मायापति ने यहीं से माया को रच दिया और नदी सूख गई, नदी में पानी नहीं है। अर्जुन जब जाते हैं वहां तो क्या देखते हैं कि नदी में पानी नहीं है। अर्जुन सोचा कि पानी कहां चला गया, नदी में तो पानी था और पानी नहीं है। उसे तो घमंड था कि पानी तो हमें ला करके कन्हैया को पिलाएंगे और आज सबसे प्यारा भक्त कहलाएंगे। और जो सबको नाच नचाते वह तो किसी को नजर न आते। अरे इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही राम है, वही राम है। सबको नाच नचाते वह तो किसी को नजर न आते। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही राम है। नदी में पानी नहीं है। अर्जुन सोचा कि आगे बढ़ते हैं, कहीं आगे में पानी मिल जाए। एक कुआं दिखाई पड़ा। गुरु महाराज उनके बाल गोपाल को शरबत की तरह उदार हृदय बनाकर रखे, जो अपने माता पिता को अपने कंधे पर चारों धाम की यात्रा कराए। बोल भक्त और भगवान की जय। आइए और आइए आगे सचिन कुमार छोटा सा बउआ आज इस कीर्तन मंडली को पुष्प के हार से सम्मानित हमारे कीर्तन मंडली को करते हैं। मैं मां चंडिका से सदा कामना करूंगा, विनती करूंगा, सदा इनके जीवन में सुख और शांति दे, सदा इनके मन में ऐसा बुद्धि दे कि सही मार्ग पे चले और आगे चलकर अपने माता पिता दादा दादी गांव समाज सभी का अच्छे नाम कमाए। बोल भक्त और भगवान की जय। और हमारे कीर्तन मंडली का ऐसा कहना क्या है? अरे जिया 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 खूब जिया, जिया 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 खूब जिया, जिया 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 खूब जिया, जिया 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 खूब जिया। हे राम नाम बिसरी, हे राम नाम बिसरी, हे राम नाम बिसरी, जिया 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 हमारे कीर्तन मंडली के समय भगवान की।
अर्जुन क्या करते हैं कि नदी में पानी जब नहीं मिला तो अर्जुन सोचा कि आगे में एक जंगल है, हो ना हो जंगल में कोई मनुष्य मिलेगा और जहां मनुष्य मिलेगा वहां पानी मिलेगा। अगर हम लौट कर जाते हैं पानी लेकर नहीं जाएंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि अर्जुन मेरा परम भक्त नहीं है, अर्जुन मेरा परम भक्त नहीं। अगर परम भक्त होता तो पानी लाकर हमें पिलाता। जंगलों में जब जाते हैं तो नदी नाला कुआं, एक कुआं के पास गया तो कुआं में भी पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी की जगह बालू उड़ रहा है। बालू जो उड़ रहा है, अर्जुन सोचा कि अब हमें पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो भगवान हमें अपना भक्त नहीं मानेंगे, अगर भक्त नहीं मानेगा तो अर्जुन का जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। अरे याद करो कहिया विचार करो, उस जंगलों में अर्जुन पानी को ढूंढ रहा है और मन ही मन गुनगुना रहे हैं। अरे याद करो कहिया विचार करो, भजन से तेरा प्यार करो, याद करो कहिया विचार करो, भजन से तेरा प्यार करो, याद करो कहिया विचार करो, भजन से तेरा प्यार करो, याद करो कहिया विचार करो, भजन से तेरा प्यार करो। भजनिया तेरा भला दान है, धरती भजन में जाके भैया सयात है, भजनिया तेरा भला दान है, धरती भजनिया भैया सयात है, भगवान के भैया मानव देहिया पाते, दुनिया के बलवाने बादशाह जाने पाते, याद करो याद करो याद करो कहिया उद्धार करो, भजन से मेरा उद्धार करो, याद करो कहिया उद्धार करो। अर्जुन जब व्याकुल हो जाते हैं, अब अर्जुन को लगा कि हम पानी लेकर नहीं आएंगे तो मन ही मन रोकना है। अरे आंसू जुदाई का अरे पिया नहीं जाए, अरे जिया नहीं जाए, जिया नहीं जाए। बोल भगवान भगवान की जय। अब अर्जुन यहां तक कि विकल हो गया, पानी नहीं मिल रहा है, अब कहां जाऊं? अरे संगना सहेली, अरे बनी गई अकेली, हरे बेदर्दा कहां, देखिए माँ भगवती तरफ गए। अरे नहीं है, हल्का पानी है, इतना कीजिएगा जो हो पड़ रहा है वो बंद हो जाएगा, इसलिए उसको कुछ नहीं कीजिए, झाँप पेट कीजिएगा ना, फिर भगवान को ऐसे गुस्साइल है, सगर सूखा मार दिया है, थोड़ा पड़ जाएगा तो ठंडापन आ जाएगा।
अब अर्जुन आगे जब बढ़ते हैं तो हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया मैं पानी कहां से लाऊं, कहां जाऊं, संग न सहेली बन में अकेली, हारे पे दर्दा कहां जाऊं तो जाऊं कहां। भगवान सोच रहे हैं कि अब अर्जुन को थोड़ा विकल हो गया है। क्या देखते आगे में धुआं हो रहा था, और धुआं जहां होगा वहां समझ लीजिए मनुष्य है, और जहां मनुष्य है वहां पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। अर्जुन मन में विचार कर लिया कि वहां धुआं हो रहा है, इसका मतलब वहां मनुष्य है, और मनुष्य है तो पानी जरूर होगा। अर्जुन दौड़ जाते हैं। अर्जुन जब दौड़ कर जाते तो क्या देखते हैं, और आप चंदन कुमार उनके भी ओर से 30 रुपया की चढ़ावा भेंट आते हैं गुरु महाराज के श्री चरणों में। गुरु महाराज सदा उनके जीवन में सुख और शांति के बोल भगवान भगवान की। बोल भगवान भगवान की। अर्जुन देखा कि धुआं हो रहा है, तो धुआं हो रहा तो मनुष्य होगा, और मनुष्य होगा तो पानी मिलेगा। लेकिन धुआं के पास जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बाबा बैठे हुए। गौर करिए, बाबा बैठे हैं, और बाबा बड़े बड़े दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, और ध्यान में लीन है, आंख बंद है। अर्जुन सोचा, और बाबा के बगल में घड़ा रखा हुआ था, पानी वाला घड़ा था। अर्जुन को नजर पड़ गया कि घड़ा में पानी है, लेकिन बिना पूछे पानी कैसे लेंगे। बाबा से पूछने के बाद ये पानी लेंगे। अर्जुन डर के मारे धीरे धीरे आवाज लगाते हैं, बाबा बाबा। 2-4 बार ये बाबा बाबा कहा तो बाबा का आंख नहीं खुला, आंख बंद है। का कौन है? बाबा हम प्यासे लोग हैं, थोड़ी सी पानी चाहिए, हमें थोड़ी पानी के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि जाओ घड़ा में पानी रखा हुआ ले लो, जाओ वह घड़ा में पानी है, और जितना पानी लेना है लेकर के चले जाना, जाओ। अर्जुन घड़ा के पास जाते हैं और घड़ा से पानी निकाल लेते हैं। पानी निकालते ही समय में अर्जुन को नजर कर गया कि बाबा के बगल में तलवार रखा हुआ है। तलवार बाबा है तो फिर तलवार का क्या जरूरी है, ये तो संत है, संत के पास तलवार नहीं होना चाहिए। अर्जुन पानी ढारते हैं और तलवार पर नजर पड़ गया। बाबा बाबा ने कहा कि पानी नहीं लिया रे, पानी लेकर जाओ, चले जाओ पानी लेकर। बाबा बाबा मेरे मन में एक बात घूम रहा है। बाबा का आंख बंद है। बाबा ने कहा कि पूछो, कौन सी बात मन में घूम रहा है? बाबा आपके बगल में जो तलवार रखा है, आप तो संत हैं, आप तो दयालु मूर्ति है, आपके मन में तो दया होते हैं, और संत उदार हृदय का होता है, फिर आपके बगल में ये तलवार किसके लिए रखा हुआ? अरे ये तलवार पर कौमी है जो कई से रखा हो, अगर अर्जुन हमें मिल जाए इसका धार अजमाइश कर। बाबा ने कहा कि तलवार में बहुत दिन से जगा कर रखे हैं, इसमें जो धार है ये धार अर्जुन के लहू पीने के लिए प्यासा है। अगर अर्जुन मिल जाएगा तो ये धार का अजमाइश उसके गर्दन पर करेंगे। अर्जुन को तो देह थरथराना शुरू हो गया।
अर्जुन सोचा कि बाबा के आंख बंद है, नहीं आंख खुल गया तो हमें पहचान जाएंगे कि अर्जुन तो मैं ही हूं, तब तो ये जिंदा नहीं छोड़े। भागने के लिए सोचने लगा, लेकिन भागने से पहले अर्जुन ने सोचा कि बाबा से पूछ लेते हैं कि क्या कसूर अर्जुन को है, तलवार इसके लिए रखे हैं। बाबा क्या कसूर है अर्जुन का जो ये तलवार आप अर्जुन के लिए इतना दिन से जुगाड़ कर रखे हैं? हाँ, एक कसूर किया है। कौन सी कसूर? अरे महाभारत की लड़ाई में भगवान से रथ चलवाया था, अरे घोड़े के लगाम से प्रभु के हाथ में छाल आया है। बालक, अर्जुन ने भगवान से रथ चलवाया था महाभारत की लड़ाई में, और रथ चलाने की कर्म में भगवान के हाथ में छाला पड़ गया था। ये कसूर है उसका। जरा अर्जुन मिल जाए तब मैं उसे बताऊंगा कि भगवान को कष्ट देने वाले कौन होगी। अर्जुन सोचा कि अब यहां रुकेंगे तो समस्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ 2 मिनट भी रुकेंगे और कोई आकर कह देगा कि अर्जुन मैं ही हूं, तब तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अर्जुन दौड़ जाते हैं, दौड़ते तो हैं, कुछ दूर जाते हैं तो बाबा के बायां तरफ, दाहिना तरफ तो तलवार था और बाबा के बायां तरफ नजर पड़ जाते तो बायां तरफ कटार रखा हुआ है, जिसे हम लोग आरी कहते हैं। अर्जुन सोचा कि यह कटार किसके लिए है? डर के मारे अर्जुन धीरे धीरे बाबा के पास आते हैं। बाबा 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 ने आंख बंद है। बाबा ने कहा तुम अभी तक गया नहीं, तुमने तो कहा पानी लेकर हम चले जाएंगे। बाबा एक बात मेरे मन में है जो कहना ही जरूरी है। कहा अभी तो तुमने पूछा तलवार के बारे में, अब क्या पूछने के लिए? कहा बाबा ये कटार किसके लिए है? तलवार तो अर्जुन के लिए है, लेकिन ये कटार, कहा ये कटार द्रौपदी के लिए है। कहा ये कटार द्रौपदी के लिए है, अगर द्रौपदी मिल गया तो ये कटार से उसका गर्दन छेद दूंगा। कसूर क्या है? बाबा द्रौपदी का कसूर, कहा कसूर है ना। अर्जुन दौड़ जाते हैं। अर्जुन जब दौड़ जाते हैं कहां चले जाते हैं? तो जहां भगवान कृष्ण पानी के इंतजार में बैठे हैं, वहां जब जाते हैं तो क्या देखते हैं? वहां देखते हैं कि भगवान पानी के लिए इंतजार में खड़े हैं। पानी के लिए जो इंतजार में खड़े थे, अर्जुन के हाथ में पानी नहीं था, पानी तो रास्ते में गिर गया। अर्जुन जब बाबा के पास पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण कहा अर्जुन पानी कहाँ है? अर्जुन पानी कहाँ है? अगर तू पानी लेकर के आता तो तू परम भक्त कहलाता, और आज मैं तुझे अपना भक्त के पास ले चलता हूँ। जय। कहा चल मेरे भक्त के पास, और आज मैं दिखलाता हूँ। तू जब परम भक्त बनने के लिए एक चुरुक पानी नहीं पिला सका, तो चल मेरा भक्त ऐसा है तो अपना प्राण निकाल कर हमें देने के लिए तैयार हो जाएगा। पूर्ण भक्त पर भगवान की जय। अर्जुन कहा तो कहां जाना है? कहा जहां मैं ले चलता हूं। बाबा कहा, भगवान कृष्ण कहा कि ये रूप बनाकर नहीं, बाबा को भेष बनाना होगा। भगवान कृष्ण साधु का भेष बना लिया।
साधु का भेष बनाकर भगवान कृष्ण और सिंह का रूप बना करके अर्जुन दोनों तैयार हो गए और कहां जा रहे हैं? अरे जोगिया के भेष धरी, अरे चले हो कन्हैया, अरे चले हो कन्हैया जचा जलेना। जोगिया के भेष धरी हे चले हो कन्हैया, हे चले हो कन्हैया जचा जलेना। राजा मूर्धज के कुंवरिया, राजा मूर्धज के कुंवरिया जचा जलेना। हे राजा मूर्धज के कुंवरिया जचा जलेना। राजा मूर्धज के कुंवरिया जचा जलेना। हे जचा जलेना, 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 हे जचा जलेना। अच्छा, ये छोटा सा बउआ दिलबर कुमार, उनके भी ओर से 21 रुपया की चढ़ावा भेंट आते हैं। गुरु महाराज से लंबी उम्र दे जो आगे चलकर अपने माता पिता को नाम रोशन करेंगे। अरे चचा न चलेगा हो, चचा न चलेगा, चचा न चलेगा हो, चचा न चलेगा। बच्चे कुंवरिया चचा न चलेगा, चचा न चलेगा। बच्चे कुंवरिया चचा न चलेगा, बच्चे कुंवरिया चचा न चलेगा। आगे आगे भगवान, पाछे से अर्जुन राजा मूर्धज के दरवाजे पर जा रहे हैं। राजा मूर्धज के दरवाजे पर जब दोनों यहां से चलते हैं, कुछ दूर जब जाते हैं तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे मालिक, जा कहां रहे, कहां जा रहे हैं? भगवान कहा कि तुमने कह रहा था हे पार्थ कि परम भक्त किसको कहा जाता है, तो चलो आज मेरा भक्त को दिखाएंगे। तो मेरे लिए पानी नहीं ला सका, और मेरा भक्त ऐसा है कि अपना जीवन, अपना प्राण निकाल कर हमें देंगे। ऐसा भक्त मेरा है। जाते जाते राजा के दरवाजे पर पहुंच जाता है। राजा के दरवाजे पर जब पहुंचते हैं तो जय जयकार लगाते हैं। जय हो राजा की, जय हो राजा की, जय हो राजा की, जय हो। राजा आंगन में थे। राजा आंगन में थे। राजा के कानों में आवाज गया, कानों में आवाज गया कि कोई बाबा हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। राजा मूर्धज का यह ऐलान था कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा और प्यासा नहीं जा सके। जो भी मेरे दरवाजे पर आएगा या निजम किए हुए हमारे दरवाजा पर से नहीं जा सकते हैं। अहो गुरु मोरा भैलई आहे हृदय के कथे रासे कर दियो, आहे कर दियो न पूछबे कारहीन है। आहे गुरु मोरा भैलई हृदय के कथे रासे कर दियो, और कर दियो न पूछबे कारहीन है। आहे सखिया हे हम हे बहिना हे हम धानी हे बनन।
कैसा ना अभागिन शेर घरबा घर मोर से और आइए भगवान के श्री चरणों में 11 रुपया मुफ्त दान आए हुए हैं। हेलो, जिस भाव से उन्होंने दान किए उस भाव को ठाकुर जी बना कर रखे। बोल भक्त भगवान की जय। राजा की जय हो, राजा की जय हो। राजा मूर्धज अपने घर में थे। राजा के कानों में आवाज गया, राजा के कानों में आवाज जो गया, और आपने शिवदानी कुमार उनके माता जी की ओर से पूरे 25 रुपया की चढ़ावा भेंट आते हैं। गुरु महाराज सदा उनके जीवन में सुख और शांति दे। और आप सुधीर साहब उनके भी ओर से माता जी के नाम पर 21 रुपया की चढ़ावा भेंट आते हैं गुरु महाराज के नाम पर। बोल भक्त भगवान की जय। मूर्धज के कानों में आवाज गया और राजा घर से बाहर निकल गए। राजा जब आते हैं तो बाबा को प्रणाम करते हैं। बाबा प्रणाम। बाबा बाबा आप आसन ग्रहण कीजिए और हम आपके सेवा के लिए तैयार है। बाबा कहते हैं सुनो, हे राजन, एकादशी का व्रत मेरा 8 दिन का था और आज 8वां दिन खत्म हो गया और आज मेरा व्रत का अंतिम दिन है और मैं पारण करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आया। क्या तुम भोजन कराओगे? राजा ने कहा कि बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अतिथि तो भगवान होते हैं और भगवान को सेवा करने के लिए हम पाछे भाग जाएंगे। बाबा आप आदेश कीजिए, आप बैठिए, हम आपको भोजन कराएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि राजन पहले तुम सोच लो
कि जो भोजन मेरा इच्छा होगा वही भोजन करेंगे, जो भोजन मेरा इच्छा होगा वही भोजन का हम करेंगे, या ना था मैं तुम्हारे दरवाजे पर से दूसरे दरवाजे पर चला जाऊंगा। अरे जब मेरे प्राणी तू राम सिया नरतन का करिए किया, जब मेरे प्राणी तू राम सिया नरतन का करिए किया। अरे जब मेरे प्राणी तू राम सिया नरतन का करिए किया, मेरे प्राणी तू राम सिया नरतन का करिए किया। कभी हरि के भजन में भी गाना न हुआ, कभी हरि के भजन में भी गाना न हुआ। राम सिया पर कथा कर क्या किया, मेरे राम सिया कभी हरि के भजन में भी गाना न हुआ, कभी हरि के भजन में भी गाना न हुआ। राम सिया पर कथा बाबा ने कहा, हे राजन, मैं जो भोजन करने के लिए आया हूं, जो भोजन करने का मेरा इच्छा है, क्या वह भोजन तुम कराओगे? राजा मूर्धज कहा कि बाबा आप बोल करके देखिए, मैं राजा हूं और अतिथि मेरे लिए भगवान है, और भगवान को खिलाने के फिर संकोच किस बात की? आप तो मेरा भगवान है, आप आदेश कीजिए। ध्यान देंगे, बाबा कहते हैं, अरे ना मैं काशी ना मैं मथुरा, अरे ना वृंदावन से आया हूँ। हे राजन, ना तो मैं काशी के रहने वाले पंडा हूँ, बाबा ने कहा कि सोच लो मैं क्या भोजन करूंगा। अरे ना मैं काशी ना मैं मथुरा, कहा ना काशी ना मथुरा ना हरिद्वार से आया हूं। हे राजन, अरे ना कोई सिद्धि ना कोई रिद्धि, कहा मैं कैसा महात्मा हूं, शाकाहारी नहीं हूं, कहा मैं शाकाहारी संत नहीं हूं, मैं मांसाहारी संत हूं, और तुम्हें मांस का भोजन कराओगे तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर रहूंगा, नहीं तो मैं ही जा रहा हूं। राजा ने कहा कि बाबा मांस का भोजन करेंगे, ये तो आप साधारण बात बोल रही, मैं यहाँ का राजा हूं, और राजा प्रजा के लिए भगवान होता है। मैं जिस प्रजा को कह दूंगा पाठा खसी बकरा बकरी काट करके आपके चरणों में रख देंगे। बाबा कहते हैं ये मांस का भोजन नहीं करता हूं। तब अरे ना मैं पाठा ना मैं खसी, अरे मैं भेड़ा बकरा खाता हूँ, अरे मनुष्य मांसी अगर मिल जाए, अरे मनुष्य मांसी अगर मिल जाए, अरे तब मैं भोजन करता हूँ। राजन, अगर मनुष्य का मांस का भोजन मिलेगा
कब मैं वो मांस का भोजन करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे दरवाजे से जा रहा हूँ। जय हो। राजा हाथ जोड़कर कहा कि बाबा अभी तो आपने मांस का नाम लिए, तो मांस तो कई प्रकार का होता है। कहा ये सब मांस का भोजन नहीं करता हूं, मनुष्य मांस का। अगर मनुष्य को मार करके मांस बनाकर खिलाओगे तब हम खाएंगे, नहीं तो मैं जा रहा हूं। राजा सोचा कि मैं राजा हूं और मेरे राज में आगल पागल बहुत है, किसी को 10-20 लाख दे देंगे और उसको काट करके बाबा को मांस का भोजन करा देंगे। राजा ने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मांस मनुष्य मांस का भोजन कराने के लिए मैं तैयार हूं। तो कहा ठीक है, हे राजन, मनुष्य मांस का भोजन कराओगे, लेकिन कैसा मनुष्य? मनुष्य कैसा होना चाहिए? अरे आचार विचार सब सिद्ध हो, जो भगवान से नेह लगाते हैं, अरे जो साधु संत का सेवा करे, अरे जो साधु संत का सेवा करे, भगवान से नेह लगाते, साधु संत का सेवा करे, भगवान से नेह लगाते, साधु संत का सेवा करे, भगवान से नेह लगाते, साधु संत की सेवा करे, भगवान से नेह लगाती है। कहा मनुष्य में भी कई प्रकार का मनुष्य होता है। हे राजन, वैसा मनुष्य नहीं चाहिए, मनुष्य वैसा चाहिए, आचार विचार व्यवहार शुद्ध होना चाहिए और किसी गुरु का वो शिष्य होना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो भगवान से सदा नेह लगा कर रखते हैं, वैसा मनुष्य चाहिए। जय हो। अब वैसा मनुष्य कहाँ मिलेगा? बाबा राजा मूर्धज हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते, बाबा ये मनुष्य कहाँ मिलेगा? कहा ये मनुष्य है। हे राजा, यह मनुष्य तुझे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना होगा। बाबा वह मनुष्य कहाँ है? अरे वह मनुष्य तेरे घर में है। जैसे कहा कि वह मनुष्य तेरे घर में है कि राजा मूर्धज बाबा के आगे में जाकर खड़े हो जाते, हाथ जोड़कर, बाबा बाबा बताओ ना वो मनुष्य कौन है मेरे घर में? अरे वह मनुष्य तेरे घर में है जो तेरा बेटा कहलाते हैं, जो तेरे घर में है, जो तेरा बेटा कहता है, मनुष्य तेरे घर में है, जो तेरा बेटा कहते हैं, जो मनुष्य तेरे घर में है, जो तेरा बेटा कहते हैं, तेरे घर में। बाबा राजा मूर्धज को मुखार दिन पर मूर्छिता आ गई, मुख मलिन हो गए। हाथ जोड़कर कहा, बाबा कहा, हाँ राजा, हुआ मनुष्य तुम्हारे घर में और तुम्हारा बेटा है, बताओ तुम अपने बेटा को मांस बनाकर हमें खिलाओगे तब तुम्हारे दरवाजा पर भोजन करूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। जैसे कहा कि ये मनुष्य तुम्हारा बेटा है कि राजा मूर्छा खाकर बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा के चरणों में जब वो गिर जाते हैं, बाबा अरे मैं तो तेरे लिए सब
मिटाते रहे गुण को, गाते रहे। कोई बता दे कोई बता दे ठिकाना, अपना सही अपना सही हमको तेरे। सब कुछ मिटाते रहे उनको, गाते रहे। तुम बता दे ठिकाना, अपना सही अपना सही। और आपने अभिषेक कुमार उनके तरफ से भी 31 रुपया की चढ़ावा भेजा के बोल भक्तर भगवान की जय। आए मेरे बाबूजी, जैसे और आप ललन बाबू की माता जी उनकी तरफ से भी 21 रुपया की चढ़ावा भेजा के बोल भक्तर भगवान की जय। राजा मूर्धज बाबा के चरणों में गिर जाते और फूट फूट कर रोते हैं, बाबा बाबा इन्हें आप क्या कह दिया। और आइए छोटा सा बउआ एस राज उनके भी तरफ से 21 रुपया की चढ़ावा भेजाते हैं। और आप फूट कुमार उनके भी तरफ से 21 रुपया की चढ़ावा भेजाते। बोल भक्तर भगवान की जय। बाबा और आप अभिनंदन कुमार उनके भी तरफ से गुरु महाराज के श्री चरणों में पूरा 31 रुपया की चढ़ावा भेजाते हैं। गुरु महाराज सदा उनके जीवन में सुख और शांति दीजिए, स्वभाव से दान की। बोल भक्तर भगवान की जय। बाबू लोग, राजा मूर्धज बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा एक बेटा है और एक बेटा, 2-4 बेटा रहता तो मैं अभी तुरंत काट करके मांस बनाकर बाबा खिला देते। मुझे तो एक बेटा है। राजा फूट फूट कर रोते हैं। बाबा बताओ ना, अगर मांस भोजन करना है तो हमें मांस भोजन, हमारा मांस भोजन करो, मैं अपने आप को काट करके आपको भोजन करा दूंगा बाबा। लेकिन बेटा तो एक है और वो बेटा मेरा नहीं है, वो बेटा में मेरा हक नहीं है, उस बेटा में उसकी माँ का भी हक है, जिन्होंने 9 महीनों तक अपने वेत्र में रखा, उसका भी उस बेटा में हक है। बाबा ने कहा कि हे राजा, ये रोना धोना सुनने के लिए हम नहीं आए, तुम्हें एक लाइन में बताओ, तुम अपने बेटा को मांस का भोजन कराओगे या नहीं कि मैं चलता हूं यहां से। अरे सुन पगली रे
पागल कहे जने पगले पागल कहे लाजहान। और आप रमेश कुमार उनके भी तरफ से पूरे 31 रुपया की चढ़ावा भेजाते हैं। मेरे बाबूजी राजा रोते हैं, सुन पगली रे पागल कहे लाजवान, पगली रे पागल कहे लाजवान। अरे सारा जग है झूठा, सारा जग है झूठा, सारा ये जग है झूठा, सारा जमाना सुन पगली रे पागल कहे लाजवान, पगली रे पागल कहे लाजवान। सुन पगली रे पागल कहे लाजवान, सुन पगली रे पागल कहे लाजवान। बाबूजी राजा मुर्धज हाथ जोड़ करके बाबा के चरणों में आंसू बहाते हैं कि बाबा अगर मैंने अपने अर्धांगिनी से पूछे से पहले अगर मैंने हाँ कर दिया अनर्थ हो जाएगा, कुछ समय हमें चाहिए। राजा ने बाबा से समय मांगता है, बाबा समय चाहिए। बाबा ने कहा तो ठीक है, हे राजन अपने अर्धांगिनी से जाकर पूछ करके आओ, अगर बेटा का मांस बनाकर खिलाओगे तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर रहूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जय जय हेलो। अरे दुनिया बनाने वालों, राजा मुर्धज अपने आंगन में जाते हैं। नित्य प्रतिदिन राजा को देख करके दुतिया का चौन मलिन हो जाते थे। आज जब राजा मुर्धज अपने आंगन में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि काली बादल की तरह बुखार बिंद पर उदासी है। रानी पद्मावती पतिव्रता नारी थे, सती थे। वो अपने पति को मुख को देखकर वो समझ गई कि बाबा ने कुछ ऐसा कहा। बाबा ने कुछ ऐसा कहा तब हमारे स्वामी उदास से बोले में स्वामी बाबा ने क्या कहा बताओ ना। राजा ने कहा कि हे रानी, बाबा ने जो कहा मैं बताऊंगा, तुम्हें सुनने का ताकत नहीं है, तुम नहीं सुन पाओगे। लेकिन है मेरे बाबूजी, हमारे भारत की बेटी रानी पद्मावती कहा कि स्वामी बताओ, हम आपके आधा अंग का मालिक है, हम आपका अर्धांगिनी है, आपका विपत्ति मेरा विपत्ति है, बताओ। राजा ने कहा कि बाबा ने तुम्हारा बेटा का मांस का भोजन करेगा। जैसे ही कहा कि हे रानी, तुम्हारा बेटा का मांस बना करके बाबा भोजन करेंगे, रानी चिल्लाट मारकर धरातल पर गिर जाते हैं। अरे मेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चला, मेरे नैनों से क्षमा क्षम बह चला, रानी पद्मावती अपने पति के चरणों में गिर जाती है। स्वामी
स्वामी ऐसा बाबा ने कहा। बताओ ना बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि तुम्हारे अपने बेटा को मांस बना करके भोजन करा दो। रानी पाद्मावती अपने स्वामी के चरण पकड़ कर फूट फूट कर रोती है। अरे गंगा के अरे लहरिया रे दलबारे अरे गोरा पानी रे दिखाई छई गंगा के लहरिया रे दलबारे गोरा पानी सारे जाई अरे गंगा के लहरिया रे दलबारे अरे गोरा पानी रे बुझाई छई गंगा के लहरिया रे गोरा पानी रे गोपिया के लहरिया गोपिया के लहरिया गोपिया लहरिया गोपिया लहरिया अरे गोपिया के लहरिया रे पारे अरे कैसे लाए वो गोपिया लहरिया से कैसे कहीं स्वामी ऐसा मत कहो। बाबा से जाकर कह दो, बाबा से कह दो एक बेटा और भगवान बेचारे बेटा बेटा तो मैं अपने बेटे को मांस बनाकर बाबा को खिला देता। हे स्वामी अरे जिस बेटा को 9 महीना तक अपने शरीर के अंदर में रखा, जिस बेटा को अपनी खून पिला पिला करके बड़ा किया, आज वो बेटा मुझसे दूर चले जाएंगे। और आइए तीनों भाई बहन की ओर से गुरु महाराज के नाम पर चढ़ावा भेंटाते हैं। हमारे मंडली की ओर से आशीर्वाद है। मां चंद्रिका उसे लंबी उम्र में जो आगे चलकर अपने दादा दादी माता पिता को नाम रोशन करे। बोल भगवान की जय।